दोस्तों, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देने वाला विस्फोट है। हार्मोज के रास्ते ईरान के भीतर घुसी अमेरिकी मरीन फोर्सेस पर जिस तरह से भीषण हमला हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हजारों अमेरिकी मरीन कमांडो सीधे निशाने पर आए हैं और यह हमला अब तक के सबसे बड़े और संगठित हमलों में गिना जा रहा है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर मिनट नई जानकारी सामने आ रही है और हर जानकारी पहले से ज्यादा खतरनाक तस्वीर पेश कर रही है। यह सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, यह उस आग का संकेत है जो अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने ईरान के भीतर जिन इलाकों में अपनी मरीन फोर्सेस को उतारा था उनका मकसद बेहद साफ था। यूरेनियम संसाधनों पर नियंत्रण, परमाणु ठिकानों की निगरानी और रणनीतिक बढ़त हासिल करना। लेकिन जैसे ही यह ऑपरेशन जमीन पर उतरा उसी क्षण एक ऐसा जवाबी हमला हुआ जिसने पूरी अमेरिकी योजना को झकझोर कर रख दिया। यह हमला अचानक नहीं था, अथानी और रणनीतिक बढ़त हासिल करना, बल्कि बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। जिस तरह से एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया गया उससे साफ हो गया कि हमलावरों के पास अंदरूनी जानकारी थी और उन्होंने अमेरिकी मूवमेंट को पहले से ट्रैक कर रखा था। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर यह हमला किसने किया। आधिकारिक तौर पर ईरान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन खुफिया हलकों में जो चर्चा चल रही है वह इस कहानी को और ज्यादा जटिल बना रही है। कई रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इस हमले के पीछे अकेले ईरान नहीं बल्कि एक और शक्तिशाली देश की छिपी हुई भूमिका हो सकती है। यह वही देश है जो लंबे समय से क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगा हुआ है और जिसने इस मौके को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा। हमले की टाइमिंग ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस वक्त अमेरिकी फोर्सेस अपने मिशन के सबसे अहम चरण में थी उसी वक्त यह हमला हुआ। इसका मतलब साफ है कि हमलावरों को न सिर्फ अमेरिकी मूवमेंट की जानकारी थी बल्कि उनके ऑपरेशन की हर बारीकी का अंदाजा भी था। यह किसी साधारण सैन्य प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं, एक गहरे स्तर की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा लगता है। वॉशिंगटन में इस समय आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। पेंटागन के भीतर लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और अमेरिकी सैन्य नेतृत्व इस हमले के जवाब में अगले कदम पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यह डर सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि उसके बाद आने वाली संभावित प्रतिक्रियाओं का है, क्योंकि अगर अमेरिका ने इसका जवाब पूरी ताकत से दिया तो यह टकराव सीधे एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान के भीतर भी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वहां की सैन्य इकाइयों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है और हर संभावित अमेरिकी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी की जा रही है। ऐसे अलर्ट पर रखा गया है कि ईरान इस टकराव को लंबा खींचने के लिए तैयार है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे खतरनाक पहलू वह तीसरा देश है। बैटन सिस्टम को भी एक्टिव मोड में डाल दिया है, धीरे धीरे सामने आ रहा है। अगर यह पुष्टि होती है कि इस हमले में किसी और बड़े देश की भूमिका थी तो इसका मतलब होगा कि यह सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि एक बहुस्तरीय युद्ध की शुरुआत है। यह वही स्थिति है जिससे पूरी दुनिया सबसे ज्यादा डरती रही है। नई दिल्ली में भी इस घटना को लेकर हलचल तेज हो गई है। भारत के रणनीतिक हलकों में लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में होने वाली हर हलचल का सीधा असर भारत के आर्थिक और ऊर्जा हितों पर पड़ता है। भारत ने अपने सभी संभावित विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इस खबर का असर तुरंत देखने से जारी है कि कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है और वैश्विक शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते बल्कि खुफिया जानकारी, तकनीकी बढ़त और रणनीतिक चालों के जरिए लड़े जाते हैं। इस हमले में जिस तरह की सटीकता और समन्वय देखने को मिला है वह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में युद्ध और भी जटिल और खतरनाक हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा। क्या वह सीधे सैन्य कार्रवाई करेगा या फिर कूटनीतिक दबाव के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा उसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि वह तीसरा देश किस हद तक इस संघर्ष में शामिल होता है। क्या वह खुलकर सामने आएगा या फिर पर्दे के पीछे रहकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों,
इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वह अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की कहानी नहीं रह गई है। यह अब एक बहुस्तरीय टकराव में बदलती जा रही है, जिसमें नए नाम, नए दावे और नए आरोप सामने आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है और वह है उत्तर कोरिया। खुफिया हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है कि उत्तर कोरिया के नेतृत्व ने इस पूरे संकट को सिर्फ दूर से देखने के बजाय सक्रिय रूप से समझने और अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से यह चर्चा फैल रही है उसने वैश्विक स्तर पर चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि क्षेत्र में कुछ ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं जो पारंपरिक रूप से उत्तर कोरिया की सैन्य रणनीतियों से मेल खाती हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, संचार पैटर्न और कुछ खास प्रकार के उपकरणों की मौजूदगी इस ओर इशारा करती है कि किसी तीसरे पक्ष की तकनीकी सहायता शामिल हो सकती है, लेकिन यह सब अभी भी अटकलों के दायरे में है। आधिकारिक स्तर पर ना तो किसी देश ने इसकी पुष्टि की है और ना ही किसी ने खुलकर इसका खंडन किया है। यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है जिसने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि मानवीय सहायता के नाम पर क्षेत्र में भेजे जा रहे सामान को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इन दावों में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ सामग्री का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह बेहद गंभीर आरोप है, लेकिन इनके समर्थन में कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में जानकारी का सत्यापन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गलत या अपुष्ट जानकारी हालात को और ज्यादा भड़का सकती है। अमेरिका की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अमेरिकी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि उसके मरीन कमांडो पर हुए हमले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और इसका जवाब देने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। पेंटागन में लगातार रणनीतिक बैठकें हो रही हैं और एक नई टास्क फोर्स के गठन की बात सामने आई है। यह टास्क फोर्स संभावित सैन्य तकनीकी और कूटनीतिक कदमों का आकलन कर रही है ताकि किसी भी प्रतिक्रिया को समन्वित तरीके से अंजाम दिया जा सके। साथ ही क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर भी गतिविधियां तेज हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नौसैनिक संसाधनों की तैनाती को मजबूत किया जा रहा है और वायुसेना के कुछ उन्नत प्लेटफॉर्म्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोहा में स्थित एयरबेस से उन्नत लड़ाकू विमानों की गतिविधि बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि सीमित है। यह सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है। ईरान की सैन्य इकाइयों को पूरी तरह सतर्क रखा गया है और देश के महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान की ओर से यह संकेत दिया गया है कि वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच बैक चैनल बातचीत की भी खबरें हैं। ये इंसात करते हैं कि जिनका उद्देश्य तनाव को कम करना बताया जा रहा है, लेकिन जमीन पर तैयारियां जारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक स्तर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को लेकर चिंता गहराने लगी है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और क्षेत्र में मौजूद अपने संसाधनों की सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी है। यह साफ संकेत है कि यह संकट अब क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। भारत सहित कई देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके ऊर्जा और व्यापारिक हित सीधे तौर पर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से संवाद बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में संयम और संवाद ही सबसे प्रभावी रास्ता हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरह की जल्दबाजी या आक्रामक प्रतिक्रिया स्थिति को और जटिल बना सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि जानकारी का प्रवाह बहुत तेज है, लेकिन उसकी पुष्टि सीमित है। कई दावे और प्रतिदावे सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ सच हो सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का इंतजार करना जरूरी है। यह भी ध्यान रखना होगा कि आधुनिक संघर्षों में सूचना और भ्रम दोनों का इस्तेमाल रणनीति के रूप में किया जाता है। आने वाले समय में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। क्या कूटनीतिक प्रयास सफल होंगे या फिर सैन्य प्रतिक्रिया तेज होगी, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि हर देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है और यही इस पूरे संकट को और जटिल बना रहा है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और हर नया घटनाक्रम
इस कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। दोस्तों, इस वक्त हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर मिनट एक नई तस्वीर सामने आ रही है और हर तस्वीर पहले से ज्यादा खतरनाक संकेत दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के आसपास जो कुछ हो रहा है वह अब सिर्फ सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि एक उभरते हुए बड़े टकराव की स्पष्ट झलक बन चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोतों से उड़ान भरने वाले मरीन हेलीकॉप्टरों पर अचानक और बेहद तीव्र हमला किया गया है। यह हमला इतना सटीक और अचानक था कि कई हेलीकॉप्टर हवा में ही नियंत्रण खो बैठे और क्रैश हो गए। शुरुआती जानकारी यह संकेत दे रही है कि हमले में गाइडेड मिसाइलों और हवाई हमलों का संयोजन इस्तेमाल हुआ, जिससे अमेरिकी ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है। घटनास्थल के आसपास मौजूद सैन्य सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया वह साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक तैयार रणनीति का हिस्सा लगती है। हेलीकॉप्टर जैसे ही अपने मिशन के लिए आगे बढ़े, उन्हें एक साथ कई दिशाओं से टारगेट किया गया। इस तरह के हमले में सटीक टाइमिंग और गहरी निगरानी की जरूरत होती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों के पास पहले से पूरी जानकारी मौजूद थी। यह भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में हवाई गतिविधि और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम दोनों को एक साथ सक्रिय किया गया, जिससे बचाव की संभावनाएं बेहद सीमित हो गईं। ईरान की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि उसने अभी अपनी पूरी सैन्य क्षमता का उपयोग नहीं किया है। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि इसका मतलब है कि अभी भी स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। ईरान का यह भी कहना है कि उसके रणनीतिक कार्यक्रम तक पहुंचना किसी भी बाहरी शक्ति के लिए आसान नहीं होगा। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि यह साफ संकेत है कि ईरान किसी भी संभावित दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम पहलू सामने आया है, जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता को और बढ़ा दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने कार्यक्रम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता को बढ़ाने के लिए काफी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना सकती है। अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। वॉशिंगटन में उच्च स्तर की बैठकों का दौर जारी है और विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक सभी तरह के उपायों का आकलन किया जा रहा है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने संसाधनों को क्षेत्र में पुनः संतुलित कर रहा है और संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को अपडेट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में समुद्री गतिविधि पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में कमी आई है और कई जहाजों ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। यह स्थिति वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि यह मार्ग दुनिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है। अगर यह स्थिति लंबी चली तो इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। भारत की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी सहायता मानवीय दायरे में सीमित है और उसे किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह बयान एक संतुलित कूटनीतिक रुख को दर्शाता है, जिसमें भारत अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए किसी भी अनावश्यक विवाद से बचना चाहता है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि किसी भी तरह की गलत व्याख्या पर भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई देशों ने अपने नागरिकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह स्पष्ट है कि यह संकट अब केवल दो देशों के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव व्यापक होता जा रहा है। हर देश अपने अपने हितों के अनुसार स्थिति का आकलन कर रहा है और उसी के अनुसार अपने कदम तय कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है संयम और सटीक जानकारी की। किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलत निर्णय स्थिति को और ज्यादा जटिल बना सकता है। आधुनिक समय में संघर्ष केवल सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि सूचना और धारणा के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। इसलिए हर जानकारी को सावधानी से परखा जाना जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, उन्हें साधारण तनाव कहना पूरी तरह गलत होगा। यह अब खुला टकराव बन चुका है और उस टकराव का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वह जगह है जहां से गुजरती हर लहर अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का संकेत बन चुकी है। ताजा घटनाक्रम में जो हमला अमेरिकी कमांडोज पर हुआ है, उसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे संगठित हमला बताया जा रहा है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह हमला उसकी सहन शक्ति के बाहर है और इसका जवाब
अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से दिया जाएगा। वॉशिंगटन में लगातार आपात बैठकें हो रही हैं। सैन्य मुख्यालयों में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और हर संकेत यही बता रहा है कि अमेरिका अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मरीन कमांडोज पर हुआ हमला सिर्फ एक सैन्य झटका नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनौती है। जिस स्तर की योजना और समन्वय इस हमले में देखा गया, उसने अमेरिकी रक्षा तंत्र को भी चौंका दिया है। कई स्थानों पर एक साथ हमले, संचार तंत्र को बाधित करने की कोशिश और एयर सपोर्ट को कमजोर करने की रणनीति ने इस ऑपरेशन को बेहद जटिल बना दिया। यही कारण है कि अमेरिका इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अपने खिलाफ एक बड़े संदेश के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि अब जवाबी कार्रवाई को लेकर कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, लेकिन भारत ने अपने रुख को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। भारत का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस में उसके जो 22 व्यापारिक जहाज फंसे हुए थे, उनकी रुकावट अब खत्म हो चुकी है और वे सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता इस समय अपने नागरिकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा है। लेकिन इसके साथ ही भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने युद्धपोतों की तैनाती भी बढ़ा दी है। यह एक साफ संदेश है कि भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की स्थिति इस वक्त बेहद संवेदनशील बनी हुई है। यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब हर देश इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। भारत ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उसके व्यापारिक मार्ग बाधित ना हो। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब उत्तर कोरिया की तरफ से बयान सामने आया। किम जोंग उन ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पिछले दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में उसके युद्धपोतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। यह बयान अपने आप में बेहद गंभीर है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि यह टकराव अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है। किम जोंग उन का यह भी कहना है कि अगर उनके संसाधनों या सैन्य इकाइयों को निशाना बनाया गया तो उसका जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। यह बयान वैश्विक स्तर पर चिंता को और बढ़ा रहा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति अब और जटिल हो गई है। एक तरफ उसे अपने कमांडोज पर हुए हमले का जवाब देना है, दूसरी तरफ अब उसे संभावित बहुस्तरीय टकराव का भी सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी सैन्य रणनीति में तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों को भेजा जा रहा है और एयर तथा नेवल ऑपरेशंस को मजबूत किया जा रहा है। यह सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ईरान की तरफ से भी कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उसके सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिव मोड में रखा गया है। यह साफ संकेत है कि ईरान इस टकराव को लंबा खींचने के लिए भी तैयार है अगर हालात उस दिशा में जाते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच समुद्री यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई जहाजों ने अपनी गति धीमी कर दी है और कुछ ने वैकल्पिक मार्गों की तलाश शुरू कर दी है। यह स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है क्योंकि यह मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। अगर यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर ऊर्जा बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। भारत ने इस स्थिति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। एक तरफ उसने अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, दूसरी तरफ उसने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी भूमिका किसी भी सैन्य टकराव का हिस्सा बनने की नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत की सैन्य गतिविधियों में जो तेजी आई है वह इस बात का संकेत है कि वह किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आधुनिक दुनिया में किसी भी क्षेत्रीय टकराव का असर कितनी तेजी से वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। अब हर देश इस स्थिति को अपने नजरिए से देख रहा है और उसी के अनुसार अपने कदम तय कर रहा है। यही वजह है कि स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। नेटवर्क ऑल इंडिजीनियस सिस्टम्स ने जिस तरह से काम किया उसने यह दिखा दिया कि भारत अब तकनीक के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत आगे निकल चुका है। यही वजह है कि भविष्य में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक या साइबर हमले का सामना करने के लिए भारत पहले से ज्यादा तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाएं आगे भी देखने को मिल सकती हैं? जवाब है हां, लेकिन फर्क यह होगा कि अब भारत हर बार पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार होगा, क्योंकि इस घटना ने भारत को केवल एक चेतावनी नहीं दी बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप भी दिया है।
कैसे अपने हितों की रक्षा करनी है और कैसे वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाया जाएगा। नए युद्धपोत, एडवांस्ड सबमरीन, ड्रोन सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑल प्लान एक्सपेंशंस अब तेजी से लागू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य केवल रक्षा नहीं बल्कि डेटरेंस बनाना है, ताकि कोई भी देश भारत के हितों को चुनौती देने से पहले 100 बार सोचे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई उजागर की। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, यह है कि वह केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बनने की राह पर है। आने वाले दिनों में हॉर्मूज का क्षेत्र फिर से सामान्य हो सकता है। जहाज अपनी रफ्तार से चलते रहेंगे और बाजार भी स्थिर हो जाएंगे। लेकिन जो बदल गया है वो है भारत का आत्मविश्वास और उसकी रणनीतिक सोच। अब भारत किसी भी चुनौती का इंतजार नहीं करेगा, वह हर चुनौती के लिए पहले से तैयार रहेगा। यही है इस पूरी कहानी का असली निष्कर्ष। समंदर की लहरें भले ही शांत हो जाएं, लेकिन उनके नीचे चल रहा खेल अब बदल चुका है और इस खेल में भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि दिशा तय कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह लड़ाई यहां खत्म नहीं होती। यह सतर्क रहने का समय है। दुश्मन कभी भी, कहीं भी और किसी भी रूप में लौट सकता है। लेकिन जब तक हमारे पास आईएएस, सूरज जैसे रक्षक और आप जैसे जागरूक नागरिक हैं, भारत की संप्रभुता पर आंच नहीं आ सकती। आज हॉर्मोज की जीत ने यह साबित कर दिया है कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन 2 हमारे पास और 1 हमारे पास की जीत ने लॉटरम की इबादत से जागरूक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यह रणक्षेत्र अब उस दहलीज पर आ खड़ा हुआ है जहां युद्ध के नियम और कूटनीति के सिद्धांत धुआं होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी मरीन कमांडो पर हुए उस भीषण प्रहार ने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप के आदेश पर अब्राहम लिंकन युद्धपोत से उड़े टोही विमानों ने जब मरीन कमांडो के उस आखिरी ठिकाने के ऊपर से उड़ान भरी तो उन्हें वहां सिर्फ जलते हुए मलबे और खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ईरान और उसके गुप्त सहयोगियों ने इस ऑपरेशन को कितनी बेरहमी और सटीकता से अंजाम दिया है। वॉशिंगटन के गलियारों में अब इस बात की चर्चा तेज है कि यह हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, बल्कि इसमें उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया जिन्होंने अमेरिकी सेना के आधुनिक संचार और डिफेंस ग्रिड को कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह पंगु बना दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने ताजा संबोधन में जिस तरह से अंतिम विजय का जिक्र किया है, उसने वैश्विक शेयर बाजारों में हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि निवेशकों को अब यकीन हो चला है कि खाड़ी का यह तनाव अब एक पूर्णकालिक महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है। रूस की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को 2 गुना कर दिया है और उनके युद्धपोतों ने अमेरिकी बेड़े को सीधे तौर पर नो फ्लाई जोन की चेतावनी जारी कर दी है, जो शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध माना जा रहा है। अब्राहम लिंकन के डेक पर तैनात अमेरिकी जनरलों के बीच अब इस बात को लेकर भारी मतभेद उभर आए हैं कि क्या उन्हें ईरान के मुख्य भूभाग पर परमाणु हमला करना चाहिए या फिर कूटनीति का एक आखिरी मौका देना चाहिए। लेकिन ट्रंप की सनक किसी भी समझौते को अपनी हार मान रही है। ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों के द्वार खोल दिए हैं और वहां से निकलने वाले फुटेज ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि उनके पास हजारों की संख्या में ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार हैं जो पलक झपकते ही खाड़ी में मौजूद हर अमेरिकी जहाज को जल समाधि दे सकती हैं। उत्तर कोरिया की ओर से आई उस धमकी ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें किम जोंग उन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को छुआ तो प्योंगयांग अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण सीधे अमेरिकी हवाई क्षेत्र में करेगा। भारत की रणनीतिक स्थिति इस समय सबसे जटिल है, क्योंकि उसे एक तरफ अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करनी है और दूसरी तरफ क्षेत्र में बढ़ रहे इस विनाशकारी प्रभाव को रोकना है। इसलिए भारतीय नौसेना के P-8I टोही विमान अब 24 घंटे हॉर्मुज के आसमान पर नजर रखे हुए हैं। तेल की कीमतें अब उस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं जहां दुनिया की आधी आबादी के लिए परिवहन और बिजली का खर्च उठाना नामुमकिन होने लगा है, जिससे कई देशों में आर्थिक लॉकडाउन और नागरिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अब ऐसे पुख्ता सबूत मिलने लगे हैं कि मरीन कमांडो पर हुए हमले में उन किलर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था जिनकी तकनीक दुनिया के लिए बिल्कुल नई है और जिनका सिग्नल ट्रैक करना लगभग असंभव है। ट्रंप ने अपनी सेना को डेफकॉन 1 की स्थिति में डाल दिया है, जिसका अर्थ है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति किसी भी क्षण दी जा सकती है, और इस खबर ने पूरी दुनिया को एक सामूहिक अवसाद में धकेल दिया है। ईरान के नए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को बाईपास करते हुए सीधे रूस और चीन के साथ एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
जिससे अब इस युद्ध में अमेरिका का मुकाबला सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि 3 महाशक्तियों के गठबंधन से होने जा रहा है। खाड़ी के पानी में तैरते हुए अमेरिकी तेल टैंकर अब लावारिस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बचाव के लिए तैनात मरीन कमांडो खुद अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास रसद की भारी कमी हो गई है। भारत ने अपनी सागर नीति के तहत ईरान और ओमान के साथ गुप्त बातचीत शुरू की है, ताकि कम से कम एक सुरक्षित समुद्री गलियारा बनाया जा सके जहां से मानवीय सहायता और जरूरी दवाइयां पहुंच सकें। लेकिन युद्ध के इस शोर में शांति की आवाज दबती जा रही है। वॉशिंगटन की सड़कों पर अब लोग नो मोर वॉर के नारों के साथ व्हाइट हाउस की घेराबंदी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप का अगला कदम उनके बच्चों का भविष्य राख में मिला देगा। किम जोंग उनकी ओर से जारी किए गए नए सैटेलाइट चित्रों में दिखाया गया है कि अमेरिकी सेना के कई बेस अब उत्तर कोरियाई मिसाइलों की सीधी रेंज में हैं, जिससे दक्षिण कोरिया और जापान में भी भारी दहशत का माहौल है। ईरान ने अपनी खैबर शिकन मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया है और उनकी दिशा